7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा और हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। दिल्ली में हजारों की संख्या में युवा हैं जो राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अपने सहयोगी से अपील करूँगा एक बार जूम करके तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें कि तमाम लोग एक बड़ा समर्थन राहुल गांधी के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। उत्साह है, जोश है, तमाम लोग राहुल गांधी की इस यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। समर्थक कांग्रेस के इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है आपके अंदर? आप देख रहे हैं कैसा उत्साह, आप नहीं देख रहे हैं क्या इसको? बिल्कुल देखिए ना कितना जन सैलाब। हमने खुद ही उम्मीद नहीं करी थी कि दिल्ली में इतनी भीड़ हो पाएगी, लेकिन ये तो जन सैलाब है। ये इस तानाशाह सरकार को अब 2024 में हटाने जा रहा है। ये जन सैलाब क्या कांग्रेस को फिर से राजनीति की मुख्य धारा में लेकर आ पाएगा? कांग्रेस राजनीति मुख्य धारा में है भैया, हमेशा थी, हमेशा रहेगी और रहेगी। सत्ता में कोई हो विरोधी हमेशा रही है। ऐसा नहीं है कि मुख्य धारा से कभी कांग्रेस बाहर गई हो। हमेशा ना ये आम आदमी पार्टी की तरह ना तो तलवे चाट रही है ना कुछ और, ये डट के विरोध कर रही है। आज सड़कों पे हैं हम लोग, बस इसीलिए हैं। भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। 2024 को लेकर क्या ये जो यात्रा है 2024 की भी एक दिशा तय करती है? देखिए जो देश में जो नफरत और सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल जिस तरह से इन लोगों ने बनाया है, जो भाजपा और आरएसएस की सरकार ने 2014 के बाद से, तो ये मुझे लगता है कि इस मूवमेंट को आप उस तरह देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी ने जो मार्च किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, देश की जनता अब इसको उस तरह से देख रही है। अच्छा, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, आम यात्रा नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी 3000 किलोमीटर की यात्रा और 100 से अधिक दिन अब तक चल चुके हैं। ये आम यात्रा नहीं है, साफ तौर पर उत्साह आप देख सकते हैं। मुंबई की यात्रा है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यात्रा है और ये विश्व के रिकॉर्ड में लिखी जाएगी। हमारे राहुल गांधी दूर दूर से लोग इस यात्रा में शामिल होने आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? जो उत्साह, जो जोश नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? सर, ये परिवर्तन की किरण फूट चुकी है और आप बहुत जल्दी परिवर्तन देखेंगे। जी, अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी की यात्रा एक बार फिर से कांग्रेस को राजनीति की मुख्य धारा में लेकर आ पाएगी? देखिए 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जिस तरीके से देश के प्रमुख विभागों पर मोदी सरकार ने कब्जा किया, सरकारी विभाग हो या मीडिया विभाग हो, मतलब हमारा जो स्तंभ है उस पर कब्जा कर लिया और विपक्ष को खत्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी डिमोरलाइज हुए थे। मगर ये जो यात्रा है ये कार्यकर्ताओं को बहुत भारी एनर्जी दे रही है और ये एनर्जी आप देखिएगा, ये जो एनर्जी राहुल गांधी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मिल रही है ये परिवर्तन लाएगी। नहीं, मुख्य धारा की मीडिया इस यात्रा को बहुत कम कवरेज कर रहा है। एक तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप मेरी बात पर विश्वास अगर करें तो अभी जब राहुल जी आश्रम में वेट कर रहे थे तो हम लोग बाहर थे, तो कई दुकानों पर खड़े रहने का अवसर मिला। ये आम जनता कह रही थी कि यार इतनी बड़ी यात्रा है और मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया ने जो क्रेडिबिलिटी खुद से इतने दिनों में खोया था, राहुल गांधी की ये यात्रा जो है वो बची कुची जो क्रेडिबिलिटी है मीडिया की वो भी खत्म कर देगी। वो जनता का पूरी तरीके से विश्वास उठ जाएगा मीडिया से इस यात्रा के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद इतना बड़ा बताया जा सकता है। एक हिंदुत्व को लेकर हमेशा उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति करी है। क्या उस हिंदुत्व की काट निकाल पाएगी यात्रा? देखिए, हिंदुत्व कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए। हिंदू है और मुसलमान है। ये हिंदुत्व जो है ये सत्ता पे पहुंचने का ये इतिहास है। मतलब जो भी ठगों ने जनता को ठगा है, वो ठगों ने
धर्म के माध्यम से ही ठगा है और धर्म के माध्यम से ठग कर खुद सुख खाया है। जी, तो लोग समझ रहे हैं हिंदुत्व वगैरह कुछ भी नहीं है, हिंदू मुसलमान है। इस सरकार ने टेक्निकली कुछ दूरी बनाई थी, राहुल जी पूरी ताकत लगाकर उस दूरी को कम करेंगे और इसका नतीजा दिखाई देगा आने वाले दिनों में। लगातार आप देख सकते हैं फूलों की बरसात की जा रही है राहुल गांधी के ऊपर, पुष्प बरसात की जा रही है और एक बड़ा संख्या में बड़ा समर्थन राहुल गांधी के साथ, हजारों की संख्या में ना केवल महिलाएं, ना केवल बच्चे, पुरुष, सभी उम्र के लोग राहुल गांधी को एक झलक देखने, एक क्रेज है उनके अंदर, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बड़ा समर्थन मिला है दिल्ली में कांग्रेस को, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, और लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फूलों की बरसात की जा रही है राहुल गांधी पर और जो उनके समर्थक है हजारों की संख्या में यहाँ इस रैली में एकत्रित हुए हैं। प्रयास है हमारा तमाम और लोगों से बात करें और जानें कि आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से देखिए ये लोग जुड़े हुए हैं। पगड़ी वाले बड़ा जबरदस्त मामला है इनका, मतलब अमनदीप सिंह एमएलए का इलेक्शन लड़े, जीते अभी बात करें, मार्केट तो चलती रहती है। कहाँ अगला स्टॉप कहाँ है? अपना ये आगे थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया। युवा तमाम साथ इस यात्रा में आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में युवाओं का समर्थन राहुल गांधी के साथ है। क्या लगता है युवाओं का साथ मिलने जा रहा है राहुल गांधी को इस यात्रा को? मैं तो राहुल गांधी जी को देख के बहुत खुश हूँ। युवाओं का साथ जो है और बहुत लंबी कतार में इतनी पब्लिक दुनिया राहुल जी को चाहने वाले और मतलब मिस करने वाले जो चाह रहे हैं, मतलब ये फ्रॉड लोग जाएं और राहुल जी की सरकार आए और दिल्ली को बहुत ही अच्छा डेवलप किया जाए और तमाम लोग इतने खुश हैं पूछो मत। जिनके दिल में भाव भेद चल रहा था वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि ये भारत यात्रा का वाकई में राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस की कोई असर पड़ रहा है? ना, ऐसा कोई राजनीतिक कोई मतलब असर नहीं पड़ रहा, बल्कि राहुल जी से दुनिया और जुड़ रही है। जिनके मन के अंदर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या असर पड़ रहा है, कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं लोग? बिल्कुल 101% हो रहे हैं जी, बिल्कुल 101% हो रहा है। काफी तमाम लोग जुड़ रहे हैं राहुल जी से और मुझे लग रहा है 2024 में जो अपना राहुल जी अपना करेंगे उसमें 101% राहुल जी प्रधानमंत्री और लोगों से बात करेंगे। सर क्या लगता है राहुल गांधी की यात्रा 2024 के लोकसभा चुनावों की दिशा तय कर रही है? देखिए सब यात्राएं जो होती हैं वो राजनीति को दिमाग में रख के नहीं की जाती। जैसा राहुल जी ने शुरू में भी कहा कि ये मेरे लिए एक तपस्या की तरह है, इसीलिए वो सुबह 6 बजे उठ के चलते हैं। उनका अगर कोई इसके पीछे उद्देश्य है तो वो ये है कि देश के अंदर जो भेदभाव, ऊंच नीच और भाई को भाई से लड़वाने की जो राजनीति पिछले लंबे समय से जब से मोदी सरकार आई है उसको खत्म करना ही उद्देश्य है। सबको जोड़ना, बेरोजगारी पे युवाओं की बात को उठाना, जो देश के बदहाल इन्होंने कर दिया बीजेपी सरकार ने, उसका मैसेज जन जन तक पहुंचाना और जनता की आवाज जो कोई सुन नहीं रहा। जब भी बात होती है नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, अब समय है जनता की मन की बात सुनने का। तो जनता सत्ता पे काबिज बीजेपी जिसके पास तमाम संस्थाएं हैं, हर तरह के हथियार, एक सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी IT सेल की फौज है, हिंदुत्व का वोट बैंक है, क्या उन सब की काट कर पाएगी ये भारत जोड़ो यात्रा? देखिए मैंने आपको जैसे कहा, एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति से ज्यादा मैसेज इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये मैसेज जो भारत जोड़ो यात्रा एक मैसेज है, वो राहुल जी, मुझसे, आपसे, हम सबसे मिलकर भी बड़ा एक मैसेज हो चुका है। राहुल गांधी जी का उद्देश्य यही था कि देश को जोड़ने के लिए एक नारा दिया जाए, देश का नारा, कांग्रेस पार्टी का या भाजपा का या किसी पार्टी का नहीं, देश का नारा। ये भारत का नारा है कि भारत को जोड़ो और उसको जोड़ने के लिए ये यात्रा है और बिल्कुल परमात्मा वाहिगुरु करेगा, लोग जुड़ भी रहे हैं। जनसैलाब आप देख रहे हैं, जो सुबह से शुरू हुआ था जुड़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और ये आगे आने वाले दिनों में, जैसा आपका सवाल है उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ कि आने वाले समय में ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये वोटों में भी तब्दील होगा। अगर ये वोटों में तब्दील होगा और आपको लगता है कि इसका असर हो रहा है तो फिर हिमाचल में जरूर कांग्रेस जीती है, लेकिन गुजरात के जो नतीजे, दिल्ली MCD के नतीजे निराशाजनक नतीजे, क्या लगता है वाकई में यात्रा असर दे पा रही है जमीनी स्तर पर? देखिए ना तो उन स्टेट्स में से यात्रा होकर निकली है और इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ के लोगों को तो ये मैसेज पहुंचा और उनको समझ में आया, वहाँ के लोगों ने हिमाचल तक ये मैसेज पहुंचा और उन्हें लगा कि हाँ इस समय वक्त की पुकार यही है कि
भारत को जोड़ना है। हिमाचल में इसलिए वोट पड़ी भी और लोगों ने दी भी। हो सकता है कुछ वजहों से, जैसा आपने खुद कहा कि आईटी सेल और मीडिया इतना ज्यादा हावी है सब राजनीति के ऊपर, कि गुजरात और अन्य जगह पे हो सकता है हमारा सोशल मीडिया उतना इस मैसेज को ना जो है फ्लैश कर पाया हो, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। मगर आने वाले समय में आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में वो भी एकदम बदलेगा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी इस यात्रा को कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। क्या वाकई आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई इस देश में इस वक्त अहम मुद्दे के रूप में? बिल्कुल। आप जिस समय इस रोड पर चल रहे हैं, आप देखें हम जिस तरह चल रहे हैं, तमाम संसाधनों में अगर हम देखें कि गाड़ी एक ऐसी जरूरी चीज है, उस गाड़ी के डीजल पेट्रोल से लेकर सीएनजी जो एक समय में 30 रुपए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।